नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से शनिदेव हनुमान जी की समस्या का हल ढूंढने जाते हैं देव विश्वकर्मा जी के पास, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई निवारण नहीं है जो उनके कक्ष में या उनके राज्य में ना हो। अब जब देव विश्वकर्मा के पास जाते हैं, उनकी लाइब्रेरी खंगाली जाती है, तो ये पता चलता है कि त्रिदेव, देवी पार्वती और सूर्यदेव के अलावा अष्ट सिद्धियां और किसी को भी प्राप्त नहीं हुई। अब जैसा कि माता अपने पुत्र को वो सब देती है जिसमें वो समर्थ है, मां छाया ने जैसे ये वाक्य बोला, शनिदेव के मन में युक्ति आई कि सारी सिद्धियां मन से प्राप्त होती हैं। ये जब बजरंगबली ने बोला तो उनके समझ में एक चीज आई कि माता के मन में अवश्य ये जागृत हुआ होगा कि अपने पुत्र गणेश को वो सारी सिद्धियां प्रदान करें। अब यही देखने वो गए, क्या हम सही हैं या नहीं, ये हमें एपिसोड में पता चलेगा। अच्छा, जिस प्रकार से कोडिंग वाला फिर से सीन रिक्रिएट किया गया था, भगवान हनुमान जो है देख के एक बार मुझे पता मुझे क्या करना है। चले बिना विलंब के शुरू करता है एपिसोड 188 पार्ट 1। इस बार भी आपका अनुमान सटीक बैठा है देवी संज्ञा। हनुमान यहां अकेला आया है, इसका अर्थ है कि खेल हमारे पक्ष में है और हनुमान की डोर हमारे हाथों में। शनि कहां? नहीं जानता। क्यों हनुमान के घावों को कुरेद रहे हैं देवराज? शनि के जाने से एक बात अच्छी हुई, तुम्हें ये ज्ञात हो गया कि पीठ पीछे प्रहार करने वाले मित्र से सामने रहकर वार करने वाला शत्रु अच्छा होता है। ये आप क्या कह रही हैं देवी संज्ञा? शनि ने ना हनुमान को अकेला छोड़ा है और ना ही मित्र बनकर पीठ पीछे प्रहार करता है मेरा पुत्र। अच्छा, तो बताइए कहां है शनि? नहीं जानती कहां है, परंतु इतना विश्वास है कि जब शनि लौटेगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर उपस्थित होगा। ऐसा ही हो तो ही हनुमान के हित में। हनुमान पात्र नहीं कि शनि उसके साथ छल करे, और यदि शनि प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर नहीं आया, सूर्य देव का निर्णय तो हम सब जानते हैं। कहां जा रहे हो हनुमान? जब मैं जानता हूँ पूरे देव का निर्णय क्या होने वाला है, तो यहाँ रहकर क्या लाभ? श्रेष्ठ होगा कि मैं घर लौट जाऊं। तुम्हें विश्वास था ना कि कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा? कहां गया वो विषय? तो अपने विश्वास पर विश्वास रखो और मेरे साथ आओ। कहाँ? आओ। हे महादेव, सृष्टि के नियम तोड़कर यदि आपने हनुमान को उसके प्राण लौटाए हैं, तो उसके पीछे अवश्य कोई महान कारण होगा जिसका हमें भान नहीं। परंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि हनुमान का यहाँ आना और सूर्यदेव से शिक्षा पाने का प्रयास करना कहीं ना कहीं उस महान कारण से जुड़ा है। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है महादेव कि आप शनि की सहायता अवश्य करेंगे। हाँ, तभी वो प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित है जिसकी हनुमान को आवश्यकता है। कैलाश
भी ऐसा ही करती है। इसका लाभ क्या है? ये मेरे सौभाग्य का प्रतीक चिन्ह है। ये मेरे प्रेम, आदर और समर्पण का प्रतीक है। और मैं जब इस चिन्ह को किसी प्रियजन के माथे पर लगाती हूँ तो मेरी शक्ति और उनके जीवन के बीच संपर्क सेतु बन जाता है। अच्छा, संपर्क सेतु। सभा प्रारंभ की जाए। परंतु सूर्यदेव, शनि अभी तक लौटा नहीं है, और जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि शनि प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर आएगा या नहीं, तब तक इस सभा को प्रारंभ करने का औचित्य ही क्या है? मैंने पहले ही निश्चित कर दिया था इंद्रदेव समय कि सूर्यास्त तक मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए, और सूर्यास्त होने को है, और अब तक मेरे सामने कुछ प्रस्तुत नहीं हुआ। तुम्हें विश्वास था ना कि कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा, तो अपने विश्वास पर विश्वास रखो। और यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ तो हनुमान मेरा शिष्य बनने का पात्र नहीं है। सिद्ध होता है कि प्रमाण नहीं है। हाँ देव, प्रमाण है। आया। हाँ देव। जहां देवी संज्ञा और इंद्रदेव एक भगवान हनुमान को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं देवी छाया उनको माता समान प्यार दे रही हैं, उनको ये समझा रही हैं कि ईश्वर पर आस्था बनाए रखें। जिस प्रकार का जैसा जिसका स्वभाव वैसा उसका ज्ञान। अच्छा, इस वक्त बजरंगबली जो है वो एकदम धीरज के साथ अपनी एकाग्रचित्तता बनाए हुए शनिदेव पर विश्वास रख करके एकदम स्थिर रूप में खड़े हैं सूर्य सभा में कि अभी शनिदेव आएंगे और कोई युक्ति सुझाएंगे। तो कहीं ना कहीं सही भी साबित होता है कि शनिदेव आ जाते हैं। अब शनिदेव क्या लेकर के आए ये हमें कुछ अंदाजा तक नहीं, क्योंकि इतना शॉर्ट में एपिसोड निपट रहा है और इतनी कटिंग है कि कुछ पता नहीं है कहां से क्या लाए। चलिए कहां से क्या लाए, और वो लाके खत्म भी हो गए क्या? हाँ, वो तो आगे पता चलेगा। चलिए इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नाई के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।